सुंदरवन नाम के जंगल में सभी पक्षी किसान पक्षी थे। हर कोई न कोई कुछ न कुछ उगाए रखता था। मिट्ठू तोते का जामुन के पेड़ों का बाग था और फिर साथ में कबूतर का आम के पेड़ों का बाग। मगर छोटी चंपा चिड़िया ने अपनी मिर्ची की खेती करके रखी थी। मम्मा, हमारी मिर्ची की फसल कब तक तैयार हो जाएगी? गुड़िया बेटी, बस ये कुछ ही दिनों में मिर्ची हमारी उतर जाएगी और फिर हम इसको लाद कर मंडी में बेच आएंगे। मम्मा, इसका मतलब हमारे पास बहुत जल्द ढेर सारे पैसे आने वाले हैं। हाँ गुड़िया बेटी, पैसे तो आने वाले हैं। उससे हम अपना अच्छा और पक्का घर बना लेंगे। चंपा चिड़िया अपनी मिर्ची की खेती के पास ही नीचे जमीन पर घोंसला रखकर अपनी बेटी के साथ रहती थी। ऐसे ही 3 दिन गुजर जाती है। जैसे ही सुबह होती है तो फिर गुड़िया खुशी से झूम रही थी। मम्मा, याहू, हमारी मिर्ची तैयार हो गई है। मम्मा, चंपा की जब आँख खुलती है, अरे वाह गुड़िया बेटी, ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारी मिर्ची बिल्कुल तैयार हो गई है। वो दोनों माँ बेटी टोकरियाँ लेकर अपनी मिर्ची उतारने लगती है। उतारते उतारते वो कुछ पौधों से मिर्ची उतार लेती हैं। गुड़िया बेटी, अभी के लिए तो यही मिर्ची काफी है, मैं इसे जाकर मंडी में बेच आती हूँ। पर मम्मा, क्या आप अकेले में जाओगी मंडी? गुड़िया बेटी, आप यहीं पर मिर्ची का ध्यान रखो। मिर्ची पकी हुई है क्योंकि कोई भी चोर पक्षी आ सकता है। गुड़िया अपनी मिर्ची की निगरानी के लिए रुक जाती है और फिर माँ चिड़िया बैलगाड़ी पर मिर्ची लादकर सीधा मंडी की ओर चली जाती है। अरे रे, देखो देखो गौरी, वो छोटी चिड़िया अपनी मिर्ची लेकर जा रही है। कालू जी, अपने सेठ को फोन कर दो कि इससे कोई भी मिर्ची ना खरीदे। अरे क्या होता है, गरीब चिड़िया के हाथ में कुछ टका आ जाएगा। ना ना, अगर चिड़िया की खेती बिक गई तो फिर देखना, मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। अरे रे गौरी, नाराज क्यों होती हो? कालू कौवा तुरंत कॉल मिलाता है और फिर मंडी के सेठ को सब बताता है। सेठ जी, वो छोटी चिड़िया आ रही है अपनी मिर्ची लाद कर, तुम उसकी मिर्ची ना लेना। उसकी मिर्ची बहुत गंदी है, खाद की बली हुई है, वरना उसकी मिर्ची तो लोगों को खराब कर देगी। अरे काले कौवे, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मुझे उस फराडिया चिड़िया के बारे में बता दिया। बस गौरी, काम हो गया। कालू जी, मैं तो कहती हूँ हम भी मंडी में चलते हैं, हम भी देखेंगे उस छोटी चिड़िया की बेइज्जती होते हुए। वो दोनों कौवे चस्का लेने के लिए चिड़िया के पीछे पीछे चले जाते हैं। चिड़िया मंडी में पहुँच जाती है। मिर्ची लो, मिर्ची लो। सेठ जी, क्या आप मेरी मिर्ची लोगे? अभी अभी ताज़ा खेत से उतार कर लाई हूँ। ना ना चिड़िया, मैं ये मिर्ची नहीं लूँगा। इस मिर्ची में तो केमिकल है, खाद की पली हुई है, मैं नहीं लूँगा। नहीं सेठ जी, ये तो बिल्कुल ताज़ा है और बहुत अच्छी है, प्योर मिर्ची है मेरी, आप एक बार चेक तो कीजिए। जाती हो या फिर मैं सिक्योरिटी गार्ड को बुलाऊं? तुम मेरी मंडी से दूर हो जाओ। थक हार कर चिड़िया दूसरी मंडी में जाती है, मगर वो दोनों कौवे उसके पीछे थे। ना ना सेठ जी, मिर्ची मत लेना, ये मिर्ची तो केमिकल वाली है। अरे चिड़िया, तुम तो बड़ी कोई तेज हो, केमिकल वाली मिर्ची हमें बेचने आई हो, हम नहीं लेंगे। ऐसे करके सारे सेठ मना कर देते हैं और फिर चंपा चिड़िया अपना छोटा सा मुंह लटकाए वापस अपने घर को आ जाती है। मम्मा, क्या हुआ? आप उदास क्यों हो और ये मिर्ची क्यों वापस लेकर आई हो? गुड़िया बेटी, ये मिर्ची आप रख दो, खराब हो जाएगी, इसको बैलगाड़ी से उतार दो। गुड़िया बैलगाड़ी से सभी मिर्ची नीचे उतार देती है। मम्मा, आप कुछ तो बताओ, हुआ क्या है? गुड़िया बेटी, मिर्ची कोई भी सेठ नहीं ले रहा था, वो दुष्ट काले कौवे, उन्होंने सब कुछ गलत बता दिया सेठ को। मम्मा, उनको क्या मिला होगा ऐसी हमारी मेहनत को खराब करके? बेटी गुड़िया, आप रो नहीं, आपकी माँ जरूर आपको पक्का घर बना कर देगी, आप अपनी माँ पर विश्वास करो। ऐसे ही चंपा अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। अगली सुबह चंपा फिर से मंडी में जाती है, मगर इधर उधर हर सेठ के पास जाकर कोई भी उसकी मिर्ची लेने को तैयार ही नहीं था। मेरी मिर्ची बिल्कुल खालिश है, शुद्ध मिर्ची है, आप एक बार देखिए तो सही। नहीं नहीं, एक बार तो शक पड़ गया है, खाद का शक पड़ गया, कोई भी पक्षी बीमार हो जाएगा, हमें पुलिस ले जाएगी, हम तुम्हारी मिर्ची बिल्कुल भी नहीं लेंगे। चंपा की मिर्ची अब खराब होने लगी थी। चंपा
वापस घर को आती है। गुड़िया बेटी, मिर्ची खराब होने लगी है, मैं अब अपनी मिर्ची से कोई अच्छा और बड़ा काम लूंगी। फिर मम्मा चिड़िया अपनी सारी मिर्ची तोड़ लेती है और फिर मिर्ची वाली जगह पर मिर्ची जोड़ जोड़ कर घर बनाना शुरू करती है। मम्मा, ये आप क्या कर रही हो? गुड़िया बेटी, मिर्ची बिकी तो नहीं, मिर्ची बेचकर पैसा कमाकर घर बनाना था। मैं अब मिर्ची का ही घर बना देती हूँ। अगर मम्मा, मिर्ची का घर तो बारिश की ताब नहीं ले पाएगा। बेटी, सब हो जाएगा। अगर उम्मीद पुख्ता हो, इरादा अच्छा हो तो सब हो जाता है। ऐसे ही माँ चिड़िया घर को बनाती जाती है। घर को बनाते बनाते वो 1 मंजिला, फिर 2 मंजिला और फिर 3 मंजिला, ऐसे करके 3 मंजिला मिर्ची का घर तैयार हो जाता है। कालू जी, जब मिर्ची ना बनी तो मिर्ची का घर बन गया। हाँ हाँ गौरी, छोटी चिड़िया की जो बुद्धि है कुछ ज्यादा ही चलती है। वैसे कालू जी, मिर्ची वाले घर में भी मिर्ची लगेगी, खाएंगे भी मिर्ची। अरे गौरी, बस कर दो, अब चलते हैं। ये ना हो चिड़िया डंडा लेकर हमारे पीछे आ जाए। ऐसे कौवे बातें सुनाकर वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा, आप इनकी बातों पर ध्यान मत दो, ये बहुत बुरे और दुष्ट पक्षी है। हमारी इनसे कोई भी दोस्ती नहीं है। हाँ गुड़िया बेटी, हमारा घर तो बन गया है, हौसला लेकर घर में आ जाओ। और फिर वो माँ बेटी घर के अंदर चले जाते हैं। उनका घर काफी सुरक्षित, अच्छा और खुशबू वाला लग रहा था। मम्मा, चाहे ये घर मिर्ची का क्यों न हो, मगर ये घर मुझे मिर्ची के जैसा कड़वा नहीं बल्कि रस से ज्यादा मीठा लग रहा है। हाँ गुड़िया बेटी, बस हमारा यही तो सोच थी कि हम अपना घर बनाएंगे। मिर्ची से घर तो बन गया ना। अचानक आसमान पर रात को काले और घने बादल छा जाते हैं और फिर गहरी रात को आंधी के साथ तेज बारिश शुरू हो जाती है। कालू जी, हमारे घर की छत टपक रही है, वहाँ पर कोई बर्तन रख दो। पानी गौरी के घर में तो टिप टिप गिर रहा था। हाँ हाँ गौरी, मैं तो कहता हूँ कल ही छत मरम्मत कर लूंगा मैं। ऐसे ही सभी पंछियों के घर में पानी गिर रहा था। तोता भी परेशान था और कबूतर भी। ऐसे ही जब ज्यादा तेज हवाएं चलती हैं, तोते का घर नीचे जमीन पर धड़ाम से गिरता है। फिर कालू कौवे का और फिर कबूतर का, सभी घरों के बाहर बारिश में कांप रहे थे। हरियाली हरियाली, मुझे तो बुखार हो जाएगा, मुझे ले चलो, किसी सुरक्षित स्थान में ले चलो। हरियाली किसी तरह मिठू तोते को इधर घने पेड़ के नीचे ले आती है। सामने 3 मंजिला मिर्ची का घर था। मिठू जी, ये सामने 3 मंजिला मिर्ची का घर किसका है? जिसका भी है मुझे ले चलो, नहीं तो आज मैं इस ठंड में मर जाऊंगा। तभी हरियाली तोती मिठू तोते को उस मिर्ची वाले घर के सामने ले जाती है। ये घर जिस पक्षी का भी है, जल्दी से दरवाजा खोले, हम लोग मुसीबत में हैं। चंपा उनके लिए दरवाजा खोलती है। आओ हरियाली और तोते भैया, आओ जल्दी आ जाओ। उन दोनों को चंपा अंदर ले जाती है। क्या हुआ, आपका घर टूट गया क्या? हाँ, हमारा घर टूट गया और मिठू को काफी सर्दी लग रही थी। वैसे चंपा, तुमने काफी अच्छा किया, मिर्ची नहीं बिकी तो घर ही बना लिया। तुमने अपनी मिर्ची को जाया नहीं किया। थोड़ी देर के बाद कबूतर और कबूतरी भी आ जाते हैं। चंपा उनको भी अपने घर में रख लेती है। कालू जी, सभी मिर्ची वाले घर में जा रहे हैं, सभी घर टूट गए मगर मिर्ची वाला घर नहीं टूटा। हाँ गौरी, मुझे तो काफी ठंड लग रही है। कालू जी, मैं भी ठंड से कांप रही हूँ। देखो, मेरा शरीर अकड़ता जा रहा है, मुझे भी मिर्ची वाले घर में जाना है। गौरी, मगर हमें आने नहीं देगी अपने मिर्ची वाले घर में। कोई बात नहीं है कौवे भैया, आप भी आ जाओ जब सभी आ गए हैं। चिड़िया, तो तुम कब हमारी बातें सुन रही थी? मैं तुम लोगों को ढूंढने ही आई थी। अगर आप लोग मेरे साथ बुरा करोगे, लाजमी तो नहीं, मैं भी आप लोगों के साथ बुरा करूं। आओ, आप भी मेरे 3 मंजिला मिर्ची वाले घर में आ जाओ। ये कहकर चंपा उनको अपने घर में ले आती है। गौरी और कालू काफी शर्मिंदा थे। वैसे चिड़िया, हमने अच्छा ही किया, तुम्हारी मिर्ची नहीं बिकने दी। अगर मिर्ची बिक जाती तो आज हम कहाँ रह रहे होते। बस बस गौरी, अब तो तुम ज्यादा मक्खन लगा रही हो। मिर्ची नहीं बिकी तो घर बन गया, काफी अच्छा हुआ, मैं भी यही मानती हूँ। ऐसे ही वो रात उस सुरक्षित मिर्ची वाले घर में गुजार देते हैं। कुछ घर इतने बड़े होते हैं कि उनकी दीवारें आसमान को छूती हैं, पर उनमें रहने वाले
एक दूसरे से अनजान होते हैं और कुछ घर बस पालक के पत्तों के होते हैं, छोटे नाजुक, पर उनमें मोहब्बत समुद्र से भी गहरी होती है। चंपा का घर भी ऐसा ही था, एक माँ की मेहनत, एक माँ का अरमान और उसके दो मासूम पंख, गुड़िया और कुक्कू। माँ, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी मैं भी तुम्हारे जैसा घर बनाऊंगी जिसमें बारिश भी हंसी बनकर आए। बस बेटी, तुम्हारा घर मेरे घर से भी ज्यादा खुशियों से भरा होगा। माँ, अगर कभी हमारा घर टूट जाए तो हम कहाँ रहेंगे? ये एक ऐसा घिनौना सवाल था कि जिस पर माँ चिड़िया चुप कर जाती है। उस शाम आसमान में कुछ और ही कहानी कह रहा था। हवा जैसे किसी अनजाने तूफान की दस्तक दे रही थी। हे भगवान, ये तूफान आज ही क्यों? मेरे बच्चों का क्या होगा? तभी आसमान पर काले घने बादल छा जाते हैं और फिर बादल जोरों से गरजने लगते हैं। माँ, घर हिल रहा है। माँ, मुझे बचा लो, मैं गिर जाऊंगा, बचा लो मुझे माँ। तूफान ने अपना पहरा वार किया। चंपा का घर, जो दिन रात की मेहनत का नतीजा था, जहाँ बच्चों की खुशी बसर करती थी, अब हवा के सामने एक खिलौना बन गया था। हे भगवान, अगर ये घर सिर्फ मेरा होता तो मैं इसके टुकड़े टुकड़े बर्दाश्त कर लेती, पर ये घर मेरे बच्चों का है, इनकी हंसी का है, इनकी रूह का घर है। बड़े प्यार से इन पालक के पत्तों को जोड़ जोड़ कर मेरे बच्चों ने बनाया था। माँ, हमारा घर चला गया। अब हम कहाँ रहेंगे माँ? बारिश में कौन हमें बचाएगा? बच्चों, आप परेशान मत हो, घर कभी पत्तों से नहीं बनता, घर हमेशा मेहनत से और हिम्मत से बनता है। एक माँ का प्यार आपको ये घर दिला सकता है, तो और क्यों नहीं मेरे बच्चों। तभी तूफान की तेजी बढ़ जाती है और चंपा का घर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। उसकी बेटी गुड़िया एक तरफ बैठी थी और कहीं कुक्कू पेड़ में अटका हुआ था। मेरे बच्चे कहाँ गए हैं? चंपा बेचैनी से अपने बच्चों को इधर उधर ढूंढ रही थी। गुड़िया बेटी, आप यहाँ पर हो, जल्दी से आओ मेरे पास। माँ, मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं उड़ पाऊंगी। चिड़िया अपने बच्ची को लेने खुद जाती है और फिर उसको अपने पंखों में छुपाती है। गुड़िया बेटी, आपका भाई नहीं मिल रहा, इधर उधर देखो, शायद कहीं कुक्कू फंस गया हो। तभी एक कांटे वाले पेड़ में फंसा हुआ कुक्कू बोलता है, माँ, मेरा पंख घायल हो गया है, माँ मुझे बचा लो। चंपा जल्दी से जाती है और फिर अपने मजबूत पंखों से अपने बेटे कुक्कू को उन झाड़ियों से निकालती है। माँ, पहले मुझे ठंड लग रही थी, अब तो मेरे जख्म भी हो गए हैं, मैं घायल हो गया हूँ, माँ मुझे बचा लो। माँ, आप तो कहती थी घर नहीं टूटता, पर हमारा घर क्यों चला गया? मेरे बच्चों, घर नहीं टूटा है, हम सब साथ हैं, हम घर दोबारा बना लेंगे। घर पत्तों से नहीं होता है, घर तो दुआओं से होता है, हंसी का होता है, खुशी का होता है। किसी माँ के लिए घर सिर्फ दीवारों का होता है, असल में वो अपने बच्चों की हर खुशी का ध्यान उन्हीं दीवारों में रहकर कर रही होती है। चिड़िया के घर के सामने कौवों का घर था, जो काफी विशाल घर था और फिर बहुत ही ज्यादा मजबूत घर था। कालू जी, सुनते हो, ये आवाज कैसी थी? मुझे लगता है वो सामने पालक के पत्तों वाला घर टूट गया है। गोरी, तो जाकर देख लो, मेरा दिमाग खराब मत करो। कालू जी, तुमसे तो बात करना ही फजूल है, जब भी कुछ बोलो तुम तो आगे से उल्टा सीधा बोल देते हो। हाँ, मत बोला करो फिर तुम मुझसे। गोरी और कालू का घर तो बहुत बड़ा था, मगर उस घर में ना खुशियाँ थी, ना ही उनमें इत्तेफाक था। बस उस घर में हर समय लड़ाई ही होती रहती थी। गोरी कभी रसोई में जाती है। कालू, मेरी हिस्से की खीर भी तुम खा गए क्या? अरे कितनी बार बोला है, मुझसे सवाल जवाब मत किया करो। मैं सुबह का निकला हुआ शाम को आता हूँ, पैसा सिर्फ अपने लिए कमा कर लाता हूँ, तुम्हारी माँ के लिए नहीं। कालू जी, मेरी माँ की जिम्मेदारी तुमको नहीं दी, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। गोरी का इतना ही कहना था कि कालू कौवा डंडा लेकर रसोई में जाता है
और फिर जोर जोर से गौरी को मारता है। बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ, बचाओ। यार कुकू बेटा, बचाओ बचाओ की आवाज कहाँ से आ रही है? माँ, मुझे तो यहाँ पर कोई नहीं दिख रहा। माँ, मुझे लगता है वो कौवा अंकल अपनी पत्नी को मार रहा होगा। गलत बात है कुकू बेटा, ऐसी बात नहीं करते। किसी पति पत्नी के बीच में कुछ नहीं बोलते। मुझे लगता है इधर उधर ही कोई है। चंपा बड़ी ही कोई दयालु चिड़िया थी। वो इधर उधर जाती है, आवाज की दिशा उसको कौवों के घर तक ही ले जाती है। कुक्कू लगता है सच कह रहा था। कालू कितनी देर से अपनी पत्नी को पीट रहा है, मैं बचा लूं उसको। चंपा घर का दरवाजा खटखटाती है। कभी भैया दरवाजा खोले। वो आगे तुम्हारी सहेली चोचो करते हुए। अभी बताता हूँ, आज तो मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा। मेरी जिंदगी, मेरी पत्नी, मेरा घर, मैं चाहे कुछ भी करूँ। वही डंडा लेकर कालू कौवा घर के बाहर आता है और फिर जोर जोर से चिड़िया को भी मारना शुरू कर देता है। अरे बचाओ, मैं तो गौरी को बचाने आई थी। अरे तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गए। अरे बचाओ। कालू, छोड़ दो, चिड़िया को छोड़ दो, उसका क्या कसूर है। तभी कालू कौवा चिड़िया को छोड़ता है। कसूर तो तुम्हारा भी नहीं था कहने को, तो भी बड़ी मीचनी बनती है। आखिरी बार एक सर पे जोर से डंडा मारकर गौरी को वो घर से निकाल देता है। कालू, दरवाजा खोलो, इतनी तेज बारिश में मैं कहाँ जाऊंगी। तुमको जहाँ जाना है जाओ, आज के बाद मेरे घर में नहीं आना। मेरे घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं। ये कहकर वो जालिम कौवा अपने घर में लेट जाता है। गौरी बहन, आप परेशान मत हो, आप मेरे साथ चले। चंपा का खुद का आशिया नहीं था, मगर वो गौरी कवि को अपने साथ लेकर आती है। गौरी आंटी, मैंने भी यही सोचा था कि कालू अंकल आपको मार रहे होंगे। कितना अच्छा होता अगर ऊपर वाले ने मुझे चिड़िया तुम्हारे जैसी समझदार संतान देती होती। पति का गम तो जैसे मैं भूल गई होती। गौरी, अब तुम चिंता मत करो और परेशान भी मत हो। और हाँ, ये मेरे पास चने का दाना है, तुम ये खा लो। चिड़िया, मैं कहाँ जाऊँ, मुझे समझ में नहीं आता। मेरी बूढ़ी माँ है, मैं उसको अपना दुख कैसे दे दूँ। गौरी बहन, हम अभी अपना यहीं पर घर बनाती हैं, तुम चिंता मत करो। चिड़िया, तुम परेशान मत हो, मैं अभी जाकर लकड़ियाँ और घास लेकर आती हूँ। हम बारिश में ही अपना घर बनाती हैं। गौरी कभी घर बनाने का सामान लेने के लिए जंगल में चली जाती है। इधर उधर ढूंढने के बाद उसको एक बहुत बड़ा नारियल मिलता है। हाँ, ये नारियल ठीक रहेगा, मैं इसी में ही घोंसला रख दूंगी। गौरी कवि वो नारियल लेकर चली जाती है। गौरी बहन, ये तो छोटा सा नारियल है। चंपा, हो जाएगा हमारा इसमें गुजारा। आज की रात गुजार ले, सुबह होते ही अपना घर बना लेंगे हम पक्का। हाँ गौरी बहन, बात तो बिल्कुल ठीक कर रही हो आप। चंपा जैसे ही अपना पंख उस नारियल की खौल पर लगाती है, तभी वो नारियल एक बहुत बड़ा नारियल बन जाता है। उसमें दरवाजा भी था और विंडो भी। माँ, ये तो घर बन गया है। कहीं ये जादुई नारियल था क्या? गुड़िया बेटी, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। वो नारियल चमक भी रहा था, उसकी रोशनी काफी अच्छी थी। चंपा बहन, जल्दी चलो घर के अंदर, भीग भीग कर हम तो तौलिया बनती जा रही हैं। तभी वो सभी घर के अंदर चली जाती हैं। उस घर में सभी फल थे, दाना भोजन, सभी सुख सुविधाएं थी। चंपा बहन, लगता है हमारी ऊपर वाले ने सुन ली। हाँ, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। ये घर तो मुझे जादुई घर लग रहा है। तभी उसके बच्चे जितना खाते, ना भोजन कम होता, ना वो घर गंदा होता। तभी कालू कौवे के घर तूफान में नहीं टिक पाता, वो नीचे जमीन पर धड़ाम से गिरता है। कालू कौवा घर के नीचे आ जाता है। बचाओ, मुझे कोई तो बचाओ, बचाओ, मैं मर जाऊंगा, मुझे बचाओ। कालू कौवा ऐसे बचाओ बचाओ की गुहार लगा रहा था। गौरी बहन, ये तो कालू कौवे की आवाज है, बचाओ बचाओ की गुहार लगा रहा है। छूटा है वो, एक नंबर का छूटा। दोबारा मुझे पीटना चाहता होगा, इसीलिए बहाने से बुला रहा है। चंपा, तुम बस उसकी बात मत सुनो। ऐसे ही गौरी कभी घोंसले में सो जाती है। चंपा
उसके बच्चे भी सो जाते हैं। वो कालू तन्हाई में बचाओ बचाओ की गुहार लगाता लगाता वहीं पर मर जाता है। सुबह हो जाती है। चंपा बहन, बारिश काफी रुक गई है, मैं जरा अपने घर को देख कर आती हूँ। गौरी कभी जब घर जाती है तो कालू कौवा उसको मरा हुआ मिलता है। चंपा, चंपा मेरे पास आना, बहुत बुरा हो गया है। चंपा भी तेजी से उड़ती हुई उनके पास जाती है। क्या हुआ गौरी बहन, तुम्हारा घर तो टूट गया है। चंपा, ये घर मेरा नहीं था, ये घर तो कालू कौवे का था। उसने मुझे इतना पीटा कि मैं उस पर विश्वास ही खो बैठी थी। तभी कालू कौवे का अंतिम संस्कार होता है। प्यारे दोस्तों, अच्छे कामों का अच्छा सिला मिलता है। प्यारे दोस्तों, हमारी कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। आपका धन्यवाद।